हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज फिर हम अपने CTET के अंतिम रिवीजन यानी जो आपके 13 दिन बचे हैं उनका रिवीजन देखेंगे। अंतिम 13 दिन का 13 दिन इस SST स्पेशल में लास्ट रिवीजन के तौर पर देख रहे हैं। और लास्ट रिवीजन के तौर पर हम क्या देख रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में आते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उनको हम देखते जा रहे हैं। और आपके पास अभी कितने दिन बचे हैं? 13 दिन के आसपास बचे हैं। तो 13 दिन में आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है और सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लेना है जितने भी आपको टॉपिक्स कराए जा रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको इस तरह की वीडियो और मिलती रहे और आपको सारी यानी कि जो CTET में दिक्कत आ रही है वो आपकी सुलझती चली जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यानी कि आज हम SST में जो टॉपिक देखेंगे उसमें देखेंगे सबसे पहले आपकी आ जाती है यानी कि कक्षा की बात, यानी कि आपके शिक्षण अधिगम की बात। शिक्षण अधिगम में आपको एक चीज़ का पता होगा यानी कि रचनावादी कक्षा। ठीक है, पहला आपका आ जाता है रचनावादी कक्षा क्या है? रचनावादी कक्षा कक्ष। अब इसमें क्या है, रचनावादी कक्षा कक्ष के आपसे पूछा जाता है प्राथमिकता किसे देनी चाहिए। अब इसमें क्या है, रचनावादी कक्षा कक्ष में आपका प्राथमिकता किसे देनी चाहिए, और प्राथमिकता यानी कि इसमें क्या है, शिक्षा यानी कि मित्र शिक्षक के रूप में होना चाहिए। फिर आपका आ जाता है सामूहिक गतिविधियाँ होनी चाहिए जब आपकी क्या है, रचनात्मक हो जाएगी। फिर और क्या आ जाएगा, आत्म मूल्यांकन की बात होनी चाहिए। उसके बाद क्या आ जाएगा, गरिमापूर्ण चर्चा। उसके बाद क्या आएगा आपका, इसके बाद आएगा सरकारी शिक्षा और बातचीत में अपने समान। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, इम्पोर्टेंट है। और ये क्या है, यानी कि शिक्षा अधिगम गतिविधि के विशेष रूप के लिए उल्लेखित करने वाले जो स्पष्ट रूप से अधिगम को उद्देश्य की एक तरह से बनाता है और कहीं ना कहीं आकलन के लिए या फिर एक तरह से जो क्या है, रचनावादी कक्षा को जन्म देता है और योजना बनाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। और कहीं ना कहीं अंत्यक्रिया यानी कि एक तरह से शिक्षण समूह में अंत्यक्रिया करी जाती है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी। और रचनावादी कक्षा में आपके सारे पॉइंट्स आपके क्वेश्चन के तौर पर पूछे गए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन आपके में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पाठ योजना, जो कि आपके SST में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पाठ योजना के ऊपर। अब पाठ योजना में क्या है, पाठ योजना है क्या, तो ये आपको पता होगा। पाठ योजना आपने बनाई भी है कहीं ना कहीं और आपको पता होगा पाठ योजना से आपको पूछा जाता है क्वेश्चन। तो पाठ योजना क्या है, यानी कि अध्यापक एक पाठ को पढ़ाने के लिए उसकी कई छोटे छोटे इकाइयों में बांट देता है। जैसे कि मान लीजिए ये चैप्टर है ट्रांसपोर्ट का चैप्टर है, या टाइप ऑफ पोल्यूशन है, या फिर टाइप्स यातायात के साधन है। तो यातायात के साधनों के बारे में उसने क्या करा, उसने चीज़ों को बांट लिया और उस तरह से वो चीज़ों को समझा रहा है जिससे क्या करे, समझ में आ जाए। जैसे कि यातायात के साधन में क्या, बच्चों आप कहाँ से आते हो, तो बच्चे क्या कहेंगे, सबसे पहले जब प्रश्न पूछेंगे तो क्या कहेंगे, बच्चों आप यानी कि कहाँ से आते हो। तो आपके बच्चे कहेंगे, बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैं यहाँ से आता हूँ, मैं इस मोहल्ले से आता हूँ। तो बहुत से बच्चे कहेंगे मैं यानी कि
घर से आता हूँ, तो घर से आता हूँ, ठीक है, बच्चे क्या आएंगे, घर से आता हूँ, यहाँ से आता हूँ, यानी कि ये सब चीज़ें सबके अलग अलग हो सकती है। फिर क्या आएगा कि वो वहाँ से, यानी कि अपने घर से आपको स्कूल तक आने में किन किन साधनों का प्रयोग करते हो। कोई कहेगा मैं अपने पापा की बाइक से आता हूँ, कोई कहेगा साइकिल से आता हूँ, कोई कहता है बस से आता हूँ। तो इस तरह के अलग अलग साधन आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर आपसे पूछे जाएंगे कि तो बच्चे इन साधनों को कहते क्या है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं चुप हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, पहले प्रस्तावना प्रश्न का इम्पोर्टेंट है। और कहीं ना कहीं जब पाठ योजना बनाते हैं तो वहाँ पर भी इम्पोर्टेंस आ जाती है। अब छोटे छोटे भागों में यानी इकाइयों में बांट लेते हैं और इकाइयों के विषय वस्तु को एक यानी कि एक कालांश में पढ़ाया जाता है, यानी कि एक पीरियड में पढ़ाना होता है। आपने देखा होगा जब आप एसएसटी के टीचर के या फिर किसी भी टीचर एक दिन में, यानी कि मान लो 12 चैप्टर हैं, तो 12 दिन में थोड़ी कंप्लीट होते थे भाई, आपके पूरे साल चलते थे। तो वही क्या है, कालांश में यानी कि पीरियड में बढ़ जाते हैं और विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए एक विस्तृत रूपरेखा तैयार करी जाती है, जिसे दैनिक पाठ योजना के रूप में माना जाता है। किसके रूप में, दैनिक पाठ योजना के तौर पे। पाठ योजना क्या है और दैनिक पाठ योजना दोनों अलग अलग चीज़ है। ये क्या है, एक दिन में, और ये क्या है, एक पाठ को किस तरह से योजित करा जाएगा, कितने दिन में पढ़ाना है, तो वो सब चीज़ें ये होती हैं। और ये दोनों क्वेश्चन आपको कन्फ्यूज़न कर देंगे। आप बच्चे क्या कर देंगे, दैनिक पाठ योजना और पाठ योजना एक ही नहीं है मेरे भाई। दैनिक पाठ योजना क्या होती है, एक पीरियड का, यानी कि एक दिन का एक पीरियड में जो पढ़ाया वो दैनिक पाठ योजना हो गई। अब एक यानी कि एक पाठ को जो आप टुकड़ों में तोड़ रहे हो, दिन में तोड़ रहे हो, कितने दिन में पढ़ाना है, तो वो क्या है, पाठ योजना हो गई। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट का चलते हैं आज का क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है योजना के ऊपर, यानी कि जो प्लानिंग होती है, यानी कि एक क्वेश्चन आपका आया था, वो मेरे दिमाग में आ गया और वो मैंने लिखा हुआ था फ़ोन में, तो ये एक मिनट में आपको वो क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। क्वेश्चन था वो एसएसटी का, खोल लिया है मैंने। डैश योजना सामाजिक, यानी एसएसटी की सारी पाठ्यचर्यागत और पाठ्य से गामी क्रियाकल्पों का संकलन होती है, जो कि उस विशिष्ट शैक्षिक वर्ष में संचालित किए जाते हैं। तो आपसे क्या पूछ रहा है इसमें भाई, इसमें क्या आएगा, दिन आएगा, इकाई आएगा, क्या आएगा, तो इसमें हो जाता है वार्षिक। ये क्वेश्चन मुझे इम्पोर्टेंट लगा तो मैंने इसलिए आपको करा दिया है कि ये क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड है या फिर इस तरह से क्या है, वार्षिक के ऊपर आ जाता है। वार्षिक योजना जो है आपकी, उसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। कैरिकुलम और ये सारी चीज़ें, करिकुलम एक्टिविटी, तो देखो कैरिकुलम और यानी कि कैरिकुलम हो गया आपका। देखो वार्षिक योजना में क्या होता है, वार्षिक योजना में कहीं ना कहीं जैसे मान के चले, वार्षिक योजना सामाजिक विज्ञान की सारी पाठ्यचर्या और पाठ्य सामग्री क्रियाकलाप का संकलन होता है, और जो कि उसमें क्या है, विशिष्ट शैक्षिक वर्ष में संचालित किए जाते हैं। और शिक्षण में ऐसे एक तरह से जो दीर्घकालीन योजना होती है, जहाँ जो विद्यालय को पूरा एक सत्र में बनाई जाती है, वार्षिक योजना के तौर पर मापी यानी कि बताई जाती है। और वार्षिक योजना के महत्व क्या है, अब वार्षिक योजना के महत्व लेके चले तो वार्षिक योजना के जो महत्व होता है, एक यानी कि एक वर्ष योजना में सत्र भर में शिक्षण के जो कार्य होते हैं उसको निश्चित कर दिया जाता है। भाई इतने एक वर्ष में हमें इतना काम करना है। शिक्षक के आत्म मूल्यांकन की सहायता मिलती है, शिक्षक को विषय सूचित तैयार करने में मिलता है, और छात्रों के बीच में सत्र का गतिविधि के लिए उसके सारे मूल्यांकन और सब चीज़ें हो जाती हैं। तो ये आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए जो छात्र के ऊपर
क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है। तो ये ज़्यादातर आपके क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपको कहाँ पर मिलेंगे, पेडागोजी में, और पेडागोजी में आपको क्वेश्चन ज़्यादातर मिल रहे हैं। नहीं तो वो तो अकबर बीरबल वाले क्वेश्चन तो आपके लंबे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जैसे आपका यूपीएससी का पैटर्न रहा है। ठीक है, तो आज यानी कि 3 टॉपिक रहे हैं, आज को हम 3 टॉपिक देखेंगे, जिससे हम यानी कि, और ये टॉपिक सारे लिख लेने हैं, याद कर लेने हैं, जो आपके कहीं ना कहीं एसएसटी के एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।